हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। आगामी जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है वहाँ पे ये लाभदायक सिद्ध होगा, या इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम है जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, ग्रामर, वहाँ पे ये लाभदायक होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस जो काफ़ी लंबा है हिंदी का, क्योंकि उसमें सब कुछ हिंदी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो है आज का 8वां सेट है, 7 सेट ऑलरेडी डाल दिया गया है। चलिए क्रिया से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पद, रूप, धातु, शब्द। पूछा जा रहा है पद, रूप, धातु, शब्द। तो क्रिया को मूल रूप से क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धातु कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, मोहन पढ़ रहा है। तो दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, क्या है? कार्य करने का बोध हो रहा है। लेकिन जब मोहन बुद्धिमान है और शिवाजी वीर हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया, मोहन बुद्धिमान है, शिवाजी वीर हैं, वीर थे, तो इसमें क्या हो रहा है जो शिवाजी मोहन बुद्धिमान है और शिवाजी वीर थे, इसमें क्या हो जाएगा? कार्य होने का बोध होता है, ठीक है। तो दोनों में कार्य करने का बोध हो, ठीक है, तो क्या होता है कि क्रिया होती है। जब किसी शब्द समूह द्वारा किसी कार्य होने या करने का बोध हो तो वहाँ पे क्रिया होती है। अगर आप धातु की बात करें, जैसे इसका क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातु की बात करें तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं धातु कहते हैं। जैसे पढ़ से क्या हो जाएगा? पढ़ना, ठीक है। खेल से क्या हो जाएगा? खेल से क्या हो जाएगा? खेलना। ये हो जाएंगे धातु। धातु के भेद की बात करें तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल धातु होता है और यौगिक धातु होती है, ठीक है। आगे देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो देखिए, मीरा जोर से हंसी, इसमें क्या है? जोर से हंसी है, इसमें क्या कर्म है? तो कर्म इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए इसमें देखते हैं कि देखिए यह वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन करता है, संचालन करता है और फल भी कर्ता पर ही पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अब इसमें कौन क्या का देखिए, क्वेश्चन अकर्मक क्रिया पहचानने का ये होता है कि कौन। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन आप करोगे, मीरा जोर से हंसी, कौन हंसी? कौन? मीरा। क्या? तो अब देखिए क्या का आंसर आ रहा है, क्या हंसी। तो क्या हंसी कौन है? इसका मतलब कर्ता ही है, इसमें कर्म नहीं है। इसमें तो एक ही आ रहा है, कौन हंसी? मीरा। क्या हंसी? तो क्या हंसी क्या? तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा जो है कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? सिर्फ अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए सो रहा है, तो सो रहा है क्या है? यह अकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है, सकर्मक क्रिया नहीं है, कर्म इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। देखते हैं, राम सो रहा है, यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल किस पे हो? कर्ता पर हो, वो क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। सोने की क्रिया का व्यापार और फल किस पे पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, अतः सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? पूछा जा रहा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? पानी बरस रहा है, तो पानी जब बरस रहा है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। मैं गेहूं पिसवाता हूं, अब इसमें जैसे कौन का क्वेश्चन करेंगे, मैं गेहूं पिसवाता हूं, कौन? तो मैं खुद हो गया। क्या? तो गेहूं पिसवाता हूं, क्या पिसवाता हूं? गेहूं। देखिए दोनों का जवाब मिल रहा है ना इसमें। दूसरा देखिए, श्याम निबंध लिखता है, कौन लिखता है? श्याम।
क्या लिखता है, निबंध लिखता है। आंसर आ गया। राम मोहन को रुला रहा है, कौन रुला रहा है? तो क्या बरस, कौन बरस? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बरस रहा है? पानी। कौन? पानी ही तो है, एक ही तो है, दो नहीं है इसमें। इसका मतलब कर्म नहीं है, क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है संयुक्त धातु, दुकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। तो कौन सी हो जाएंगी? इसका सही हो जाएगा साधित सकर्मक धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधित सकर्मक धातु। जैसे मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया का क्या कहते हैं? साधित सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे कराना, कराना को क्या हो जाएगा? करवाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करवाना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया कैसा है? नाम धातु, दुकर्मक क्रिया, पेड़ार्थक क्रिया, कृदंत। तो क्या हो जाएगा? दीपा ने गाय को चारा खिलाया, क्या हो जाएगा? दुकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में कौन है? 2 कर्म है, दीपा और गाय है। देखिए क्या है? दीपा ने गाय को चारा खिलाया, गाय और चारा हो गया, 2 कर्म हो रहे हैं, गाय को और चारा, अतः क्या हो रहे हैं? 2 कर्म हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दुकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से पेड़ार्थक क्रिया है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित से पेड़ार्थक क्रिया है। पेड़ार्थक मतलब होता है कि किसी से करवाना। जैसे ऑप्शन देखिए, उठना, चमकना, गिराना, देना। तो पेड़ार्थक क्रिया क्या होगा? गिराना जो है ये पेड़ार्थक क्रिया होगा। अब देखते हैं कैसे। पेड़ार्थक क्रिया में क्या होता है? गिराना क्या है? पेड़ार्थक क्रिया है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करे, किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेड़ार्थक क्रिया कहते हैं। तो गिराना क्या हो जाएगा? यहाँ पे पेड़ार्थक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से पेड़ार्थक क्रिया है। निम्न में से पेड़ार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो कौन सा हो जाएगा? जगाना जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? पेड़ार्थक क्रिया हो जाएगा। चलना तो स्वयं चल रहा है, दूसरे कहाँ इसमें आ रहा है? ना तो पढ़ना में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? जगाना जो है यह पेड़ार्थक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। कौन सी सकर्मक क्रिया है? चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो सकर्मक क्रिया किसमें हो रहा है? देखिए लिखना जो है यह इसमें कर्म है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। राधा पत्र लिखती है, तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? कौन पढ़ रहा है? बालक। क्या पढ़ रहा है? ठीक है, कौन पढ़ रहा है? बालक। क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तकालय में, क्या पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या पढ़ रहा है? देखिए कौन क्वेश्चन करेंगे? कौन? तो बालक हो, क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। देख लेते हैं। देखिए इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वाक्य में पढ़ना क्रिया के साथ कर्म, पुस्तक की संभावना है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, अधिकारोद्योतक क्रिया, औचित्यबोधक क्रिया, अप्रत्यय क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया। तो कौन सी हो जाएगी? योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, ये क्या कर रही है? जोड़ने का काम कर रही है। देखते हैं हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। योजी,
योजी क्रिया युक्त होता है, योजी होता है, क्रिया युक्त होता है, अकर्मक क्रिया युक्त होता है, सकर्मक क्रिया युक्त, अप्रत्यक्ष क्रिया युक्त और बाध्यता क्रिया युक्त और चित्तबोधक क्रिया युक्त। योजी क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन होते हैं? कर्ता प्लस स्थैतिक क्रिया, जैसे ईश्वर है, कल सर्दी थी आज गर्मी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है कर्ता प्लस पूरक प्लस योजक क्रिया, इसके 3 उपभेद हैं। कौन सा है? कर्ता प्लस पूरक संज्ञा प्लस योजक क्रिया, जैसे दशरथ राजा थे, मैं अध्यापक हूँ, ठीक है। बी जो है कर्ता प्लस पूरक विशेषण प्लस योजक विशेषण, जैसे तेज विद्यार्थी है, चूड़ी अच्छी थी। तीसरा जो है कर्ता प्लस पूरक क्रिया प्लस विशेषण होता है, क्रिया प्लस योजक होता है, जैसे राजीव गांधी, राजू गांव में है, सौरभ जो है घोड़े पर है। ये सब क्या हो गए? ये जो है। और तीसरा नंबर जो है, जो तीसरा जैसे कर्ता हो गया और कर्ता प्लस पूरक योजक, तीसरा हो जाएगा अधिकारी कर्ता प्लस अधिकारित पूरक प्लस अधिकारोद्योतक क्रिया, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो इसके 4 भेद हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है क्योंकि इतना अंदर जाके नहीं पूछता है आयोग। हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, हिंदी का विद्वान नहीं है बनना है, ठीक है। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बनना है कि हिंदी का विद्वान जो है बनाई देता है, ग्रामर तो आनी ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? योजक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुरार्थात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो देखिए हथियाना में क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। कैसे? संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना, ये सब क्या हैं? ये नाम धातु क्रिया हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखिए रोहन चाय पीकर बैठ गया, चाय पी चुका है, रोहन जो है चाय पी चुका है, इसका मतलब क्या? प्रेरणार्थक तो है नहीं, नाम धातु भी नहीं है, संयुक्त तो है, क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक होगा। ये मतलब कर चुका है, रोहन क्या है? कर चुका है, पूर्वकालिक हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 14 अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो क्या हो जाएगा? अब पढ़कर क्या होगा मतलब पहले वो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। क्वेश्चन कह रहा है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है, कर्ता कौन हो जाएगा? सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो इसमें देखिए किस पे जोर पड़ रहा है? चिट्ठियों से भी तो जोर पड़ रहा है, कौन भेजी गई? अब देखिए सभी चिट्ठियां कौन भेजी गई? चिट्ठियां भेजी गई हैं, तो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं, तो कर्ता क्या हो जाएगा? चिट्ठियां हो जाएगा। चिट्ठियां क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कौन संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? पूछा जा रहा है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ऑप्शन है अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, नाम बोधक। तो कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? नाम बोधक जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। देखिए अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया के भेद हैं। संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। कितने हैं? 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया के ये भेद अर्थ के अनुसार किए गए हैं। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मेल से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए इतना पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे 11 है मुख्य भेद हैं, तो ये पूछा जाता है कि ये संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्या हो जाएगा? मुख्यतः 11 भेद हैं। ठीक है, पूरा नाम तो नहीं पूछता है, बस ये है कि जो लंबे हैं उनका ये पूछ लेता कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है?
तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। नाम धातु जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना। क्वेश्चन नंबर 18, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। 18 का हो जाएगा सी, हो जाएगा उत्तरावस्था। जहां दो प्राणियों या वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है वहां क्रिया उत्तरावस्था में होती है। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक, निपात, इनका जो है, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। उसे क्या है? धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द, देखिए धीरे धीरे के नीचे रेखांकित है, तो रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? यह एक क्रिया है और क्या है? विशेषण है, लिखने की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। हम लोग विशेषण जाने ही हैं कि विशेष की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन है सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। इतना क्या है? ये परिणाम बता रहा है। क्या बता रहा है? परिणाम बता रहा है। और क्या है? विशेषण अव्यय भी है। अगर इसको तोड़ देंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ में कौन सा शब्द रूप है? धड़ाधड़ में, तो धड़ाधड़ में क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए क्या हो रही है? बिक रही है। कैसे बिक रही है? धड़ाधड़। धड़ाधड़ बिक रही मतलब ये क्या है? विशेषण है। तो कैसी विशेषण है? क्रिया विशेषण है। बिकना क्या हो जाएगा? बिकना जो हो जाएगा क्रिया हो जाएगा, और उसके पहले लगा है क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगर इसी विशेषण के पहले एक और विशेषण लग जाता तो प्राविशेषण हो जाता। ऐसी क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ यौगिक क्रिया विशेषण अनुकरण वाचक शब्दों की दुरुक्ति से बनते हैं, जैसे पटपट, तड़तड़, सटासट, धड़ाधड़। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। ऑप्शन है कुत्ता भौंक रहा है। क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो कौन सा इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है? देखिए कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंकना तो एक विशेषण हो गया, लेकिन कुत्ता तो ये क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं हो रहा है। राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अधिक मत बोलो, देखिए यहाँ पे क्या है? ये हो जाएगा अधिक मत बोलो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे मत बोलो के पहले क्या लगा? विशेषण लगा है। अधिक मत बोलो, ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक मत बोलो, इस वाक्य में अधिक क्या है? क्रिया विशेषण है, जबकि बोलना क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिणामवाचक क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत। तो परिणामवाचक क्या है? अत्यंत जो है ये परिणामवाचक है। जिन शब्दों से क्रिया के परिणाम का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे थोड़ा, अत्यंत, अधिक और अल्प, ये सब क्या हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो इसमें पूछा जा रहा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? जैसे रात को कम खाना चाहिए, ये क्या है? एक परिणाम शो कर रहा है, परिणाम दिखा रहा है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्या हो जाएगा? क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। माधवी क्या है? अत्यंत सुंदर गाती है। अत्यंत क्या है? एक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। प्रयोग, रूप और अर्थ के अनुसार 3 भेद हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? परिणामवाचक और रीतिवाचक है। क्वेश्चन नंबर, अगर हम परिणामवाचक की बात करें तो परिणामवाचक जो है क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। कौन से? अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। अधिकताबोधक की बात करें तो अधिकताबोधक क्रिया विशेषण के जैसे बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत और अतिशय, ये सब क्या हैं? ये सब अधिकताबोधक क्रिया विशेषण हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के कितने हैं? 5 भेद हैं। ये पूछा जाता है कि कितने भेद हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वह एक सप्ताह बाद आया। क्या है? वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वह एक बाद आया, तो कौन सा हो जाएगा? बाद हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है, तो बाद क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाद क्या है? इसमें क्या पूछा गया है? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो वह एक सप्ताह, देखिए क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में बाद क्या है? कालवाचक। बाद क्या है? कालवाचक भी क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने के समय काल का बोध कराने वाले अविकारी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे पहले, बाद, आज, कल, रोज, परसों, प्रतिदिन, ये सब क्या हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के कौन से रूप हैं? कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? देखिए, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ये परिणाम शो कर रहा है। अगला देखते हैं, यह लड़की सुंदर है। सुंदर है, इसमें परिणाम नहीं है। मैदान हरा भरा है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? आज इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ओले पड़े क्या है? परिणामवाचक विशेषण है, वो क्रिया है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है? देखिए, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें प्रयुक्त शब्द क्या है? बहुत क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भरोसे में शब्द कौन सा रूप है? भरोसे में कौन सा रूप है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो देखिए, भरोसा क्या है? भरोसा एक संबंध को शो कर रहा है। क्या है? संबंध को दिखा रहा है। तो जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाते हैं, वे क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अर्थ के अनुसार विषय वाचक संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं, जैसे बाबत, विषय, नाम, लेखे, भरोसे, ये सब क्या हैं? ये जो है संबंधवाचक विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अविकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो
तो अविकारी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, जिसमें विकार नहीं भी विकृत नहीं होते, वो क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जैसे इनको अव्यय भी कहा जाता है वहाँ जहाँ इनको क्या, इनका कोई भी टूटकर विकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आज, लड़का, इधर, परंतु। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विकारी शब्द है। विकारी शब्द देखिए, आज में क्या है, विकारी किस में हो सकता है, आज में अविकारी है, आज को तोड़ के आपका विकार होगा ही नहीं, इधर में भी नहीं होगा परंतु, लेकिन लड़का में लड़ क्या होगा, लड़का, लड़का में क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, वे शब्द जो लिंग वचन कारक आदि से विकृत हो जाते हैं, जैसे लड़का लड़की हो जाएगा, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एवं क्रिया से संबंधित शब्द। दिए गए विकल्प में लड़का क्या है, विकारी शब्द है, जबकि आज, इधर, परंतु ये सब क्या है, अविकारी शब्द है। लड़का से क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। तो क्या है इसमें, वह लाचार है तो क्या है, कारण, कारणकारी संबंध है, क्या है, कारणकारी है, कारणकारी है, ठीक है, तो कारणवाचक हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि अंधा है, कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण कहते हैं, संबंधीकरण कहते हैं, समानाधिकरण कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। तो क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक कहेंगे। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक, वह आया और गया, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा। और क्या कर रहा है, ये योजक जोड़ने का काम कर रहा है, समुच्चय कर रहा है, ठीक है, तो और हो जाएगा। देखिए और क्या है, समुच्चय बोधक है। यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। जिन अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके 4 उपभेद हैं, संयोजक, और, व, एवं, तथा, ये हो जाएंगे। वियोजक, या, व, अथवा आदि हो जाएगा। विरोध दर्शक में परंतु, किंतु, मगर आदि हो जाएगा। परिणाम दर्शक में इसलिए, सो आदि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाय अब मैं क्या करूं, कह रहा हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो विस्मय बोधक शब्द क्या हो जाएगा हाय। देखिए यहाँ पे चिन्ह भी लगा है विस्मय बोधक का, तो हाय जो है विस्मय बोधक हो जाएगा। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। इसका देख लेते हैं, हाय अब मैं क्या करूं में इस वाक्य में विस्मय बोधक अव्यय है, क्या है, हाय। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि के भाव सूचित होते हैं परंतु उनका संबंध वाक्य या उसके विशेष पद से ना हो, उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता, मनोभाव, हर्ष, शोक आदि को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आहा, वाह, हे आदि, ये सब क्या हैं, विस्मयादि बोधक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो कौन सा संबंध है, देखिए सेना हो गया, युद्ध क्षेत्र हो गया, से आगे, आगे क्या है, ये संबंध बता रहा है, ये दोनों स्थान है, सेना एक जगह स्थान है और युद्ध क्षेत्र हो गया, यहाँ से आगे बढ़ी तो क्या हो जाएगा, आगे जो है क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक अव्यय
क्या है, कालवाचक है। क्वेश्चन नंबर 20, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द का क्या है, निकट, निकट पूछा गया है, तो निकट कैसा है, समुच्चय बोधक है, संबंध सूचक है, सर्वनाम है, संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, निकट जो है ये संबंध बता रहा है, मुंबई के निकट पूना है, संबंध बता रहा है, संबंध बोधक अव्यय है। अगर स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय की बात करें, आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने, पास, निकट, भीतर, समीप, नजदीक, यहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर, ये सब क्या हैं, ये सब जो है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पद विकृत नहीं होता है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है। ऑप्शन है संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा अव्यय। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थ के, देखिए क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो कितने भागों में, 13 भागों में। कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं, 13 भाग। हालांकि 13 भागों को नहीं पूछा जाता है, सिर्फ संख्या ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय हैं, 13 भेद हैं। ये हैं कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। ये 13 जो है भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात, अतयो, अथवा, अजन्म। तो आजन्म क्या है, समुच्चय बोधक नहीं है, अर्थात, अतयो, अथवा ये सब समुच्चय बोधक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अफसोस, 24 में अफसोस मैं नहीं जान सका, रेखांकित शब्द का अव्यय बताइए। तो अफसोस कैसा है, संबंधवाचक सूचक है, शोक सूचक है, आश्चर्य सूचक है, हर्ष सूचक है। तो कैसा है, अफसोस मैं नहीं जान सका। अफसोस यहाँ पे क्या है, शोक सूचक है। क्या है, शोक सूचक अव्यय है। रेखांकित शब्द अफसोस कैसा है, शोक सूचक है। जिस अव्यय से शोक दुख के भाव का बोध हो उसे शोक सूचक कहते हैं। हाय, आह, ओह, काश, ये सब क्या हैं, ये जो है शोक सूचक अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। ये लेकिन का जो है व्याकरण के अव्यय है। क्या है, अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद विरोध दर्शक अव्यय हैं। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि ये सब क्या हैं, सब अव्यय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है, क्या है, भारत, श्याम, आह, दक्षिण। तो क्या हो जाएगा, अव्यय की बात करें तो क्या हो जाएगा, आह जो है अव्यय हो जाएगा। जिन अव्ययों में हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों किंतु उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो तो उसे क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक कहेंगे। जैसे आह, वाह, अरे, ये सब क्या हैं, ये सब अव्यय हैं, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 27, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, हर्षबोधक, शोकबोधक, संबोधित, तिरस्कार। तो वाह वाह क्या है, हर्षबोधक है, यहाँ हर्ष की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो भर क्या है, पूछा जा रहा है, भर क्या है, संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो क्या हो जाएगा, भर क्या हो जाएगा, ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। भर क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तक, भर, पर्यंत आदि क्या है, संबंध सूचक अव्यय होते हैं। अर्थ के अनुसार संग्रहवाचक अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है वे क्या कहलाते हैं? वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या होता है? विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आह, वाह, हाय, अरे, ये सब क्या हैं? ये सब विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मैं वहाँ होकर आया हूँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ, इसमें कौन सा हो जाएगा? वहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। मैं वहाँ से होकर आया हूँ, वहाँ क्या है? अव्यय है। यह क्रिया विशेषण अव्यय है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। मैं वहाँ की बात हो रहा है, वहाँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द का कौन सा है? कटोरा दूध भर पिया, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? भर, कटोरा भर। कटोरा भर क्या है? अव्यय है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी है। अवधारण अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जैसे तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा, ये सब क्या हैं? ये सब अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में अव्यय है, क्या है? उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा, तो ठीक क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। बाकी सब क्या है? संज्ञा हो जाएंगी। प्रश्नगत विकल्पों में ठीक क्या है? अव्यय है। ऐसी क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द ये सब क्या हैं? अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? ऑप्शन है विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। सही आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय पदबंध का भेद नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? अव्यय पदबंध हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? पदबंध का भेद नहीं है, अव्यय पदबंध जो है पदबंध का भेद नहीं है, जबकि विशेषण, क्रिया और संज्ञा है। अव्यय क्या है? नहीं है। एक से अधिक पदों का समूह जो एक व्याकरणिक रूप से अभिव्यक्त करता है पदबंध कहलाता है। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। इस रेखांकित शब्द को पहचानिए। तक क्या है? तक क्या है? निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो तक क्या है? निपात है। क्या है? निपात है। निपात क्या होता है? बलदायक शब्द होता है। रेखांकित तक क्या है? निपात है। यह बलदायक या सीमाबोधक निपात होता है। जैसे तो, ही, तक, सिर्फ, केवल, ये सब क्या हैं? ये बलदायक शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? ठीक, निकट, इधर, कल। तो निपात का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ठीक जो है ये निपात का उदाहरण हो जाएगा। ये क्या है? बलदायी शब्द होते हैं। अवधारण बोधक निपात जैसे ठीक, लगभग, करीब और तकरीबन, ये सब क्या है? निकट स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? निर्विभक्ति, यौगिक, मौलिक, निपात। तो क्या हो जाएंगे? निपात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निपात हो जाएंगे। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस वाक्य के अंग नहीं होते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। निपात के 9 प्रकार हैं। कितने? 9, जिसमें स्वीकार्य, नकारार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक, बलदायक या सीमाबोधक, तुलनाबोधक, अवधारण बोधक और आदर बोधक होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निपात के कितने प्रकार हैं? तो हैं 9 प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है रविवार है,
वह घर पर ही रहेगा, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो ही क्या है, सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है, उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा, निपात। ही लगा है ना, निपात ही होगा, क्योंकि रेखा ही निपात है, बलदायक है। क्या है, ये देखो बल दे रहा है, रविवार है वह घर पर ही होगा। क्या होगा, बल दे रहा है। तो बलदायी शब्द क्या होते हैं, निपात होते हैं। जैसे तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये सब क्या हैं, निपात हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में पास शब्द में किस प्रकार की दुरुक्ति हुई है? क्रिया विशेषण, विभक्ति युक्त शब्द, विशेषण शब्द, सर्वनाम शब्द। तो क्या हो जाएगा, विभक्ति युक्त शब्द की। पास शब्द में किस प्रकार की दुरुक्ति हुई है? तो विभक्ति युक्त हुई है। मिनट का वीडियो हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में की अगर बात करें तो कल का जो वीडियो होगा वो पर्यायवाची से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।